ओम शांति 17 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज की मुरली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हर बच्चे को अपने उच्च स्वमान आत्मसम्मान में स्थिर रहना चाहिए। स्वमान को भूलने से देह भान, शरीर का भान और देह अभिमान, शरीर का अहंकार आता है, जिससे मन में हलचल पैदा होती है। बच्चों को याद दिलाया गया है कि वे सृष्टि के रचयिता के पहले बच्चे हैं और विश्व की सभी आत्माओं के पूर्वज और आधारमूर्त हैं। ये सबसे बड़ा स्वमान है। फिर बाबा ने समझाया कि मीठे बच्चे, ये युग समय बहुत छोटा है, लेकिन सबसे बड़ी प्राप्तियों का है। इसमें सारे कल्प के लिए बीज बोने का समय है। इस समय को साधारण नहीं समझना चाहिए। बाप दादा कहते हैं कि कभी भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा एवर रेडी, तैयार रहना चाहिए। रहेंगे, कर लेंगे जैसे शब्द बेहद के मालिक के नहीं है। पालिया का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बच्चे तो सभी है, परंतु भगवान को चतुर, सुजान, चतुर और बुद्धिमान नहीं, बल्कि भोले बच्चे पसंद हैं, जो सच्चे दिल से कहते हैं मेरा बाबा। यही सच्चा सौदागर होने की निशानी है, जो एक पल में अनगिनत खजानों का सौदा कर लेते हैं। फिर बाप दादा कहते हैं कि बच्चे उनके साथ चलें, पीछे पीछे नहीं। साथ चलने का अर्थ है हर पल श्रीमत भगवान की शिक्षा पर चलना। जो पीछे रहते हैं उन्हें धर्मराज न्याय के देवता की सजाओं का अनुभव करना पड़ता है, जो बाबा नहीं चाहते। बाबा ने सभी बच्चों को समान प्रेम और सम्मान दिया है। विशेष रूप से उन बच्चों की सराहना की गई है जो भारत के बाहर से आए हैं और सेवा में लगे हुए हैं। संक्षेप में, आज की मुरली हमें स्वमान में स्थिर रहने, समय का महत्व समझने और एवर रेडी होकर तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देती है, ताकि हम बाप के सच्चे साथी बन सके और अपने लक्ष्य को पा सके। क्या और कैसे पुरुषार्थ प्रयास करना है? एक, स्वयं के स्वमान में एकाग्र रहें। क्या करें? अपने स्वमान को हमेशा याद रखें। आप सृष्टि रचता के डायरेक्ट बच्चे हैं, विश्व के पूर्वज हैं और परमात्मा दिल तख्त पर बैठे हैं। कैसे करें? रोजाना मुरली में दिए गए स्वमानों का मनन चिंतन करें। जब भी मन में कोई हलचल या देह अभिमान आए, तुरंत अपने स्वमान की सीट पर वापस बैठ जाएं। 2, समय के महत्व को समझें। क्या करें? इस छोटे से युग के महत्व को पहचानें, जिसमें पूरे कल्प की प्राप्तियों का आधार छिपा है। कैसे करें? कर लेंगे या हो जाएगा की सोच को त्यागें। हर पल को कीमती समझकर तीव्र पुरुषार्थ करें। याद रखें कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। 3, दृढ़ संकल्प लें। क्या करें? अपने पुरुषार्थ के लिए दृढ़ संकल्प लें। कैसे करें? रहेंगे की बजाय कर रहे हैं और कर ही लेंगे का संकल्प लें। ये दृढ़ संकल्प करना है कि हमें बाप दादा के साथ चलना है, न कि पीछे पीछे आना है। 4, सच्चे सौदागर बने। क्या करें? अपनी चतुराई को त्याग कर भोले और सच्चे बने। कैसे करें? दिल से मेरा बाबा कहें और परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ें। दिखावटीपन या चतुराई से बचें। 5, मीठे बोल बोलें। क्या करें? मुख से हमेशा मीठे बोल बोलें। कैसे करें? अपने व्यवहार में मधुरता लाएं। मीठे बोल बोलने से ही सबका स्नेह प्राप्त होता है, जो कि योग और सेवा का आधार है। बाप यही समझाते हैं कि बच्चे, शिव बाप आकर पढ़ाता तो सभी बच्चों को है, लेकिन बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। जबकि ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं और सेवा भी करते हैं और सच्चा दिल भी है, परंतु नॉलेजफुल ना बनने के कारण कहीं ना कहीं त्याग में, अर्थात स्वयं को परिवर्तन करने में कमजोर बन जाते हैं। अर्थात हल्का सा भी मैं पन के कारण ज्ञान को समझते हुए भी नासमझ बन जाते हैं, जिस कारण बाप परमात्मा पिता पर पूर्ण रीति बलिहार कहो, समर्पण कहो, नहीं हो पाते और स्वयं को नंबर 1 के बजाय नंबरवार में ले आते हैं। देखो, बाप की इस गुहे से गुहे पढ़ाई, गुहे पाठ को मेरे कुछ बच्चे ही समझ पाते हैं और वो ही बाप पर बलिहार जा आगे से आगे बढ़ जाते हैं। देखो, जिन बच्चों ने बाप की श्रीमत प्रमाण शुरू से ही त्याग और तपस्या की है, उनके सारे हिसाब किताब अब पूरे हो चुके हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य और रख, सब बाप को समर्पण कर अपनी सीट पर सेट रहो। देखो, इस समय परिवर्तन की स्पीड तीव्र हो चुकी है, अर्थात अटेंशन रखने वाले बच्चों को बाप का भी और अपने ऊंच साथी सहयोगी बच्चों की भी पूरी मदद है, अर्थात सूक्ष्म वाइब्रेशंस उन्हें भी उनकी सीट पर सेट करने का कार्य कर रही है। बस बच्चे, निश्चय रख, आगे से आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति।